जी कैसा हो, राणा जी के जैसा हो, एक बार राणा जी, बार बार राणा जी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर। इस वक्त हम हैं हमीरपुर जिला की सुजानपुर सीट पर। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक के हम साथ हैं। कांग्रेस विधायक कौन है ये तो आप जान ही गए होंगे, परिचय बड़ा है इसलिए बताना जरूरी नहीं है। सीधे मुद्दे पे चलते हैं। ये राजेंद्र राणा जी हैं। राणा जी, प्रचार लगातार जारी है, क्या समझते हैं, किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी मैंने कई चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, और ऐतिहासिक चुनाव भी लड़े हैं और जीते भी हैं। इस बार जनता का जो रुझान है वो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे गांव-गांव में जा रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, वो गली गली की मिट्टी फांक रहे हैं, और जयराम जी जो है वो 100 से 50 से 100 आदमी को एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोग इनके जलसे में जा नहीं रहे हैं, रुचि दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो समझ गए हैं कि इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को गहरे जख्म दिए हैं, और सबसे बड़ा गहरा जख्म जो दिया है वो महंगाई का दिया है। 400 रुपये वाला सिलेंडर 1200 पहुंच गया। कड़वे तेल की बोतल 70 रुपये में मिलती 210 रुपये में पहुंच गई। नमक की थैली जो 7 से 8 रुपये में मिलती थी वो नमक की थैली 28 रुपये पहुंच गई। और हर चीज़ पे आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, लस्सी, इन पे भी इन्होंने जीएसटी लगा के टैक्स लगा दिया। इसलिए खाने पीने की चीज़ों पे इतने दाम बढ़ाकर इन्होंने लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। दूसरे नौजवानों को गहरे जख्म दिए इन्होंने, एक तो अग्निवीर योजना लाकर, और दूसरा जो है पुलिस में भर्ती है उसमें इतना बड़ा स्कैम है कि 100 करोड़ रुपया जो है हजम कर गए हैं। और उसमें सीबीआई को जांच की हमने मांग की थी, उन्होंने झूठ बोला कि हमने सीबीआई को जांच जो है वो करने के आदेश कर दिए हैं। बिल्कुल सरासर झूठ बोला। जिन लोगों ने पेपर खरीदे वो सलाखों के पीछे गए, और जिन लोगों ने मलाई खाई, पैसा खाया, वो आज बाहर घूम रहे हैं। गुनाहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा है। और 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम जो है वो फर्जी डिग्रियों का हिमाचल प्रदेश में हो गया। 5 से 6 लाख फर्जी डिग्रियां एक ही यूनिवर्सिटी ने बेच दी। इसलिए वो लोग सलाखों के पीछे गए, 1 महीने के अंदर अंदर वो बाहर चले गए। आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये सरकार गुनाहगारों को बचाती है, भ्रष्टाचारियों को बचाती है, महंगाई देती है, बेरोजगारी देती है। इसलिए लोगों में जो गुस्सा है वो 12 नवंबर को जब चुनाव होंगे वो फूटने वाला है, और 8 दिसंबर को इनका जो है पूरी तरह सफाया जो है रिजल्टों के बाद दिख जाएगा। आपने बात की पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की, जो जिसे आप कह रहे हैं बेचा गया था, और आप कह रहे हैं कि जिन्होंने ये पेपर खरीदा था वो सलाखों के पीछे हैं। क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जिन्हें आप कह रहे हैं कि बाहर घूम रहे हैं, क्या उन पे जांच होगी, जांच की जाएगी उन पे? उनके निश्चित तौर पर एक तो फर्जी डिग्री कांड जो है इसकी जांच भी होगी, और साथ में ये जो पुलिस का भर्ती का स्कैम हुआ है, कौन अधिकारी इसके पीछे हैं, कौन पॉलिटिशियन इसके पीछे हैं, उनको वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। उन लोगों ने तो हिमाचल प्रदेश की जो है वो मतलब एक पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ देवी देवताओं की भूमि जो है इसको कलंकित किया है, फर्जी डिग्रियों से कलंकित किया है। यहाँ लोगों का जो है पहाड़ी राज्य होने के नाते, देवी देवताओं की भूमि होने के नाते यहाँ पर जो है लोग कलंकित मतलब प्रदेश को कलंकित किया है। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आप बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जैसा आपने बताया। आप जैसे ही सुजानपुर की किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो जनता कौन से मुद्दे उठा रही है? देखिए, सबसे बड़ा पीड़ा जो लोगों में है वो तो महंगाई की है। दूसरा, सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में तादाद 2.5 लाख प्रदेश का कर्मचारी है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हमने फैसला कर दिया है। महिलाओं को 1500 रुपया एक राहत के तौर पर भत्ता देने का हमने फैसला किया। 300 यूनिट बिजली का हमने फ्री देने का हमने हर घर में फ्री देने का ऐलान किया है, ताकि लोगों को से महंगाई से राहत मिले, और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन लागू करने का हमारा पक्का इरादा है। कोई इसमें, और नौजवानों के लिए 5 लाख रोजगार आने वाले 5 साल में, सरकारी में प्राइवेट क्षेत्र में दोनों में, और साथ में एक 10 करोड़ रुपया जो हर चुनाव क्षेत्र में जो है बजट का प्रावधान करके बिना ब्याज के नौजवानों को लोन देंगे, और वो अपना कारोबार, ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। प्रचार के दौरान जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे कितने मार्जिन की उम्मीद है विरोधियों से आप? देखिए, मार्जिन तो मैं क्या बोलूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, पर इतना जरूर कह दूंगा कि सुजानपुर की सीट
सुजानपुर की जनता भारी मतों से कांग्रेस को और राजेंद्र राणा को जिताने वाली है। क्या आपको लगता है कि इस बार सामने जो है, पिछली बार का तो सबको पता है आपने किसको मात दी, किसको हराया, लेकिन इस बार आपके सामने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उसका आपको लगता है कुछ फर्क होगा आपको? बीजेपी की तरफ से इस बार जो कैंडिडेट दिए हैं वो ऑनरेरी कैप्टन हैं। मेजर सूबेदार से जब रिटायर होता है आदमी तो उसको ऑनरेरी रैंक दिया जाता है। और मैंने पूर्व सैनिकों का बड़ा सम्मान किया है, मैं अभी भी पूर्व सैनिकों का बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में जितने कार्यरत सैनिक थे उन सैनिक परिवारों को मैंने संस्था के माध्यम से सम्मानित किया है। 2365 परिवार और जो 3500 पूर्व सैनिक थे उनको भी सम्मानित किया। कारगिल में जो जिला हमीरपुर के लोग शहीद हुए थे, नौजवान शहीद हुए थे, उन परिवारों को मैंने सम्मानित किया। इसलिए मैं लगातार पूर्व सैनिकों को, सैनिक परिवारों को सम्मानित करता आया हूं और मेरे चुनाव की कमान भी पूर्व सैनिक संभालते हैं। आज भी मेरे ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं वो कैप्टन हैं, ऑनरेरी कैप्टन हैं, और बाकी के जो फौजी अफसर हैं उन्होंने कमान जो है वो मेरे चुनाव की संभाल के रखी है। सुजानपुर के पूर्व सैनिक, सुजानपुर के फौजी राजेंद्र राणा के साथ। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा और सवाल ये है कि आज घर हर आदमी की ज़रूरत है, आम आदमी के लिए बनाना वो बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन जिस तरह से सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, हिमाचल से सीमेंट जाता है, पंजाब में वो सस्ता मिलता है, लेकिन हिमाचल में वही सीमेंट महंगा है। इसको लेकर क्या विजन रहेगा आपका? इस मुद्दे को मैं विधानसभा के अंदर कई बार उठा चुका हूँ कि जमीन हिमाचल की, पहाड़ हिमाचल के, पोल्यूशन हिमाचल के लोग खाते हैं और सड़कें हिमाचल की टूटती हैं। हिमाचल के लोगों के लिए सीमेंट महंगा मिलता है और बाहर में जाके सीमेंट सस्ता मिलता है। सरकार आने के बाद इसको पूरा एग्जामिन करके इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो होने वाला है उसको किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत दे सके। स्वास्थ्य शिक्षा पर सुजानपुर में किस तरह से काम करेंगे? देखिए, सुजानपुर में 50 बेडेड हॉस्पिटल है। हमारी प्लान है कि सरकार आने के बाद उसको 100 बेडेड करेंगे ताकि डॉक्टरों की स्ट्रेंथ जो 7 है उसको बढ़ाकर जो है वो 17 हो जाएगी। वहाँ पर एक्सरा लोगों के हों, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो, वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, लोगों के टेस्ट हों, ताकि छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। इसको बेहतरीन सुविधा सुजानपुर में दी जाएगी। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है कि जिन जिन गांव में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है वहां पर मोबाइल डिस्पेंसरीज जो है वो चालू की जाएंगी। सुजानपुर में क्या आपको ऐसा लगता है कि भले ही आप कांग्रेस से विधायक हैं, केंद्र और राज्य में सरकार बीजेपी की है, लेकिन आपको लगता है कि कोई मुद्दा आपने उठाया हो, उसे दबाने की कोशिश हुई है, या फिर कोई ऐसा काम हो जो आपने करना शुरू किया है लेकिन हुआ नहीं है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, मैंने सुजानपुर में एक इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न और एक जल शक्ति विभाग का डिवीज़न की मांग मैंने विधानसभा के अंदर करी थी, वो मुख्यमंत्री ने पूरी करी है। इसके अलावा टाउन हॉल का निर्माण में सुजानपुर में मैंने पिछली सरकार में स्वीकृत कराया था, पैसा भी स्वीकृत कराया था, 75 लाख रुपए उसकी किस्त भी आ गई थी। पर ये निकम्मी और निठल्ली और निष्क्रिय सरकार ने 5 साल में 1 मिनट टाउन हॉल के ऊपर नाम पर नहीं लगाई। अभी तो सुजानपुर में बहुत कुछ होना है। सरकार बनेगी और 100% बनेगी और सुजानपुर की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और डेवलपमेंट के नए आयाम सुजानपुर की जनता के लिए स्थापित किए जाएंगे। अंतिम प्रश्न ये रहेगा, घर भी है और उसके बाद सरकार ने जैसे उज्ज्वला योजना की स्कीम दे दी, लेकिन सिलेंडर के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, क्या रहेगा इसके लिए? देखिए, ये वो सरकार है जो आम जनता की जेबों में डाका डालती है और फिर दानवीर बन जाती है। डाका भी लोगों की जेबों से और दानवीर खुद को दानवीर बन जाते हैं। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये इस सरकार ने डबल इंजन का नारा लोगों को दिया था और वो डबल इंजन जो है मुझे लग रहा है इससे स्टार्ट ही नहीं हो पाया। सरकार आने पे इस पे कुछ क्या करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, नए विजन के साथ आएगी, नए जोश के साथ आएगी और हिमाचल प्रदेश की जनता की इच्छाओं के अनुकूल काम करेगी और हम नए विजन के साथ सरकार बनाएंगे। तो ये थे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र राणा जी। लगातार चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है, कह रहे हैं समर्थन भी अच्छा खासा मिल रहा है, भीड़ जुट रही है, जहां पे नुक्कड़ सभाएं या जनसभाएं जहां भी हो रही हैं। लेकिन 12 नवंबर को चुनाव है, चुनाव के बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कितने मार्जिन से जीतते हैं, क्या परिणाम रहता है, ये वक्त बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए